भारत का एक ऐसा जिला जो छत्तीसगढ़ के हरी भरी कृषि बेल्ट, आदिवासी संस्कृति और नए प्रशासनिक विकास के साथ साथ चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर होने वाला राज्य का पहला जिला भी है। ये है बालोद डिस्ट्रिक्ट। वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोध गंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। आज हम कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 5, बालोद डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ये लेक्चर प्रतीक भार्गव के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। इस कंटेंट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है कि किसी एडिशनल रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़े। फॉर अ डिटेल्ड लेक्चर बाय प्रतीक सर, प्लीज रेफर टू द लिंक गिवन बिलो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बालोद जिला आखिर इतना मैटर क्यों करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना इसकी मल्टी फैसेटेड आइडेंटिटी में छिपा है। यहाँ एग्रीकल्चर, कल्चर और गवर्नेंस सबका एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। देखिए, ये पॉइंट्स बालोद की पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ तो ये छत्तीसगढ़ के फर्टाइल प्लेन्स का एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस है, वहीं दूसरी तरफ ये एक इंपॉर्टेंट अग्रेरियन ट्राइबल ट्रांजिशन जोन भी है। 2012 में बना एक नया जिला तो अपने आप में ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का प्रतीक है। और हाँ, सबसे जरूरी, सोशल रिफॉर्म में एक पायनियर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बालोद की इस पूरी इंपॉर्टेंस की जो नींव है ना, वो इसकी यूनिक जियोग्राफी में है। चलिए देखते हैं कैसे। बालोद की लोकेशन, आप इसको एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ है दुर्ग के उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ बस्तर के पहाड़ी इलाके, और इन दोनों के बीच में है बालोद। यही चीज इसे एक खास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। इस जिले की लाइफलाइन है तांदुला नदी, जो आगे जाकर शिवनाथ और फिर महानदी में मिल जाती है। और इस पर बना तांदुला डैम, सोचिए 1912 में बना था, और आज भी दुर्ग भिलाई रीजन के लिए इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का एक मेजर सोर्स है। इसके अलावा सोंडूर नदी भी है, जो धमतरी के साथ एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। तो नदियों के साथ साथ यहाँ की मिट्टी भी इसकी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी का बेस है। जो कन्हार यानी ब्लैक सॉइल और डोरसा यानी लोमी सॉइल है, वो इतनी फर्टाइल है कि बालोद को पैडी कल्टीवेशन का हब बना देती है, और यही तो इसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। अच्छा, तो ये ज्योग्राफी डायरेक्ट टू डायरेक्ट बालोद की इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स को शेप करती है: एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं कि ये तीनों कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और तांदुला डैम से इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है कि बालोद को छत्तीसगढ़ के चावल का कटोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इकोनॉमी का दूसरा पिलर है आयरन ओर माइनिंग, और जब माइनिंग की बात आती है तो दल्ली राजहरा बेल्ट का नाम सबसे पहले आता है। ये इंडिया के ओल्डेस्ट आयरन माइनिंग रीजन्स में से एक है। तो दल्ली राजहरा की जो माइंस हैं, वो भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी के लिए आयरन ओर का प्राइमरी कैप्टिव सोर्स हैं। कैप्टिव का सीधा सा मतलब है कि इन माइंस का मेन काम बीएसपी की जरूरतों को पूरा करना है, और ये स्ट्रेटेजिक लिंक इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक की सप्लाई लाइन को सिक्योर करता है, जिससे बालोद की नेशनल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और तीसरा पिलर है फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। दोंडी और दोंडी लोहारा रेंज के जो जंगल हैं, वो गोंड, हल्बा और कंवर जैसी ट्राइब्स के लिए लाइवलीहुड का एक बड़ा सोर्स हैं। वो लोग तेंदुपत्ते और महुआ जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर तो डिपेंडेंट हैं ही, साथ ही अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और गिलोय जैसे वैल्यूबल मेडिसिनल प्लांट्स भी कलेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमी की बात हो गई, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रीजन के लोगों और इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, जिन्होंने इसे आज का बालोद बनाया है। बालोद की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। एंशिएंट एपिक्स में इसका जिक्र दंडकारण्य के पाठ के रूप में मिलता है। मीडिवल टाइम्स में यहाँ कलचुरियों का रूल था, फिर मराठों और उसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आया। फाइनली छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद 1 जनवरी 2012 को इसे दुर्ग से अलग करके एक नए जिले का स्टेटस मिला। यहाँ का कल्चर, फोक, ट्राइबल और रूरल ट्रेडिशंस का एक बहुत ही वाइब्रेंट मिक्स है। यहाँ गोंड, हल्बा, कमर जैसी मेजर ट्राइब्स रहती हैं। उनके लोक नृत्य जैसे कर्मा और राउत नाचा और त्योहार जैसे हरेली और पोला, ये सब मिलके इस रीजन को एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी देते हैं। और यही रिच हिस्ट्री और कल्चर हमें बालोद की मॉडर्न आइडेंटिटी तक ले आती है, जो है इसका गवर्नेंस और इसकी एक बेहतरीन सोशल सक्सेस स्टोरी।
अच्छा, इस बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बाल विवाह मुक्त जिला होने का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये स्टेटस तब मिलता है जब लगातार 2 साल तक उस जिले में बाल विवाह का एक भी सिंगल केस रिपोर्ट ना हो। और बालोद ने आखिरकार ये कर दिखाया, 0, एक भी नहीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के कलेक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट है। और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा इतिहास में दर्ज हो गया। 2025 की शुरुआत में बालोद को ऑफिशियली देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इस जिले के प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन और मजबूत सामाजिक इच्छा शक्ति का सबूत है। अगर आपको बालोद डिस्ट्रिक्ट पर डिटेल्ड नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे मुझे समझने में मदद मिलती है कि स्टूडेंट्स को कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल चाहिए। बालोद डिस्ट्रिक्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ का एक कृषि जिला नहीं, बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास, प्रशासन और सामाजिक सुधार का एक प्रमुख उदाहरण है।